Good morning to all of you. So I, Amit Kumar, would like to welcome you all in IIT Manthan. So today we are starting with the numerical problems. So let us start with the numerical problems. So the question is, a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 सेकेंड. तो एक फार्मर है, वो एक स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री के साथ साथ घूमता है और 10 मीटर कवर करता है वो 40 सेकेंड में. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 4 minute 20 सेकेंड. तो क्या है क्वेश्चन बनाते हैं यहां पर. तो एक फील्ड है जो कि स्क्वायर साइज का है. इस फील्ड के अलोंग वो फार्मर घूमता है और 40 सेकंड में 10 मीटर कवर करता है. इट मींस वो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया. तो उसने ए बी सी डी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए तक आने में उसने कितना कवर किया? 10 मीटर कितने सेकंड में? 40 सेकंड में. तो उस फार्मर ने स्क्वायर फील्ड है, उस स्क्वायर फील्ड में 10 मीटर कवर किया 40 सेकंड में. ठीक है. और व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड. तो 10 मीटर इस स्क्वायर की साइड है, तो 10 ये, 10 ये, 10 ये. इट मीन्स उसने कितना कवर किया? 4 इंटू 10 कितना हो गया? 40 सेकंड में फार्मर ने कवर किया हाउ मच? 40 मीटर. 40 मिनट में किया 40 मीटर. और हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट. तो 4 मिनट्स 4 मिनट 20 सेकंड में निकालना है. तो पहले क्या काम करते हैं? 4 मिनट में सेकंड निकाल लेते हैं. तो 4 इंटू 60 प्लस 20. तो जब वो 4 इंटू 60 मीन्स, अब देखिए ये हो गया 240, तो ये हो गया 2,000 सेकंड. अब देखिए 40 सेकंड वो पूरे के ले लिया एक के लिए, तो इट मीन्स ऐसे वो 6 चक्कर लगाएगा. तो जब 40 सेकंड के लिए एक चक्कर लगाया और 240 के लिए कितना लगा चक्कर? 4 चक्कर लगाएगा. तो जब वो ए से बी चला, बी से सी, सी से डी से ए, तो ए से घूम करके ए पे आ गया 1 चक्कर, ए से घूम के फिर ए पे आ गया 2 चक्कर, फिर ए से घूम के फिर ए पे आ गया 3 चक्कर, फिर ए से घूमा फिर ए पे आ गया 4 चक्कर, फिर ए से घूमा फिर ए पर आ गया 5 चक्कर, फिर ए से घूमा ए पे आ गया 6 चक्कर. तो हर एक चक्कर में अपनी पोजीशन ए से चलकर ए पे पहुंचने पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? 0. क्योंकि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द position of the final position, means final position of the particle with respect to initial. तो इनिशियली भी वो ए पे था और फाइनल भी ए पे था, क्योंकि जब उसने एक चक्कर काटा उस स्क्वायर फील्ड का, उस फील्ड का एक चक्कर काटने पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है. इट मींस एक चक्कर में वो जहां से चला वहीं आ गया, तो इट मींस उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा. और 6 चक्कर में भी क्या होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. तो मींस इसको तो भूल जाओ आप. इन 6 चक्कर में कितना हो गया? 0 हो गया, छोड़ दो उसको. अब 40 सेकंड में 40 मीटर चल रहा है, 40 में 40 मीटर और 20 में कितना चलेगा? तो एक में कितना चला वो? एक में चला वो 1 मीटर, ठीक. और 20 में चलेगा वो कितना? 20 मीटर. तो 20 मीटर इज द डिस्टेंस, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द फार्मर when he takes 4 minute 20 सेकंड. मीन्स कितना हो गया? 240 प्लस 20. 240 क्या है? 40 का मल्टीपल बन गया, तो 40 सेकंड है, तो 40 सेकंड में वो 40 मीटर कर रहा है. मीन्स जब वो ए से चल के ए पे आ रहा है उसको कितना लग रहा है? 40 सेकंड लग रहे हैं. और जब भी कोई चीज जहां से चल करके वहीं अगर आ जाए तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0 हो जाता है, क्योंकि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी फाउंड बाय द डिफरेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन. तो इनिशियली भी वो वहीं पे था, फाइनली भी वो वहीं पे है, तो क्या हो गया? जहां पे वो था वहीं वो आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा.
तो ऐसे केसेस में क्या होगा, एक चक्कर में कितना हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, 0 हो गया, और 6 चक्कर में भी 0 हो गया, तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ पर बचा 20 सेकंड। अब 20 सेकंड में वो कितना कवर करेगा, 40 में कर रहा है 40 मीटर, 20 में करेगा कितना, 20 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक चीज और यहां पे इंपॉर्टेंट है, तो ये जो 20 है, ये जो 20 है वो क्या है, यहां पर डिस्टेंस होगा। ठीक है, और हमें क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट। तो जब वो 6 चक्कर में यहां से चल के यहां पे आ गया, अब यहां से चला यहां गया, मीन्स यहां गया यहां आ गया, मीन्स पहले वो ए पे था अब वो सी पे है, तो आपको ये निकालना है। तो कितना है, 10 10, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10√2। इट मीन्स 10√2 is the displacement traveled by the farmer when he travels along a square side, along whole side it is traveling, so it will be displacement। तो मीन्स वो ए से चला, ए पर आ गया पहला चक्कर, ऐसे उसने 6 चक्कर लगाई, तो पहले चक्कर में वो जहां से चला वहीं पर आ गया, तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो 6 चक्कर में खत्म हो गया। इट मीन्स जो ये 4 मिनट था वो कितना होगा, 240 सेकंड। तो 240 सेकंड 40 का मल्टीपल है, कितना, 6 मल्टीपल। इट मीन्स उसने 40 सेकंड में एक चक्कर लगाया, तो 6 चक्कर ऐसे लगाएगा वो, तो 6 में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। इट मीन्स 6 चक्कर में टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। और जैसे ही अब 6 चक्कर पूरे हो गए, बताएगा 20 सेकंड, तो 20 सेकंड मीन्स ऐसे ऐसे यहां तक आया, ए से बी गया, बी से सी, तो मीन्स अब हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AC कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर बाय दिस स्क्वायर, यू विल फाइंड 10√2। तो 10√2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन 4 मिनट 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में a bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 सेकेंड। तो एक बस है जो कि अपनी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे से कितना कम कर रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर रहा है, कितने में, 5 सेकेंड में। तो एक बस है वो अपनी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर रही है 5 सेकेंड में। आपको एक्सेलरेशन निकालना है। मींस इनिशियल स्पीड क्या है उसकी, 80 किलोमीटर पर आवर, फाइनल स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या है, 5 सेकेंड। तो आपको निकालना है ए। तो पहले ये चीज चेक कर लो कि क्या यूनिट्स का सिमेट्री है, जो यूनिट्स दे रखी है वो क्या सिमेट्री में है। अगर ये किलोमीटर पर आवर है, ये सेकंड है, तो हम किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लेते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 5/18। तो कर लीजिए इसको, 80 मल्टीप्लाई बाय 5/18 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 18 2 40, तो ये आ जाएगा 200/9 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही ये कितना आ जाएगा, 5/18 कितना आ जाएगा, 10 है 3, तो कितना आ गया, 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया 50/3, ये आ गया 12/9। तो ए निकालना है। ए क्या होता है, ए होता है v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो v कितना है, v हमारा है 50/3, 50/3 माइनस 200/9 डिवाइड बाय 5 सेकेंड। तो सोल्व कर लो इसको, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 3 9, 150 माइनस 200/9 इंटू 5 कितना आ गया, माइनस 50/9 इंटू 5 कितना आ गया, सॉरी ये 9 है तो ठीक है, कितना आ गया, माइनस 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 10/9। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि आपकी फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड से कम है, इसीलिए एक्सेलरेशन क्या है आपका नेगेटिव, एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज
रिटार्डेशन। क्या है? रिटार्डेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। तो एक ट्रेन है, वो रेलवे स्टेशन से चल रही है और वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रही है, जो कि स्पीड लेती है 40 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच जाती है उसकी स्पीड। मींस यूनिफॉर्म एक्सीलरेट करते हुए ट्रेन की स्पीड जब स्टार्ट में चलनी स्टार्ट हुई, उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सीलरेट करते हुए उसकी स्पीड कितनी होगी? 40 किलोमीटर पर आवर होगी इन 10 मिनट्स। फाइंड एक्सीलरेशन। इट मींस क्या हुआ, जब वो स्टार्ट चली, इट मींस इनिशियली इसकी स्पीड क्या थी? u क्या था? 0 था, और फाइनली क्या हो गया उसका? 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। और कितनी मिनट में हुआ ऐसा? 10 मिनट्स में। तो t क्या आ गया? 10 मिनट्स आ गया। तो हमें निकालना है a। तो सिंपल है, a क्या होता है? a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। तो लेकिन सिमेट्री कर लेते हैं पहले। 10 मिनट है तो सेकंड बना लेते हैं, या इसकी आवर बना लो, छोड़ो। 10/60, क्योंकि 60 मिनट में 1 आवर और 10 मिनट में 10/60, तो ये क्या बन गया? आवर बन गया। टाइम कितना है? ये। तो v इज 40 माइनस 0 डिवाइड बाय 10/60, तो क्या बनेगा? 40 इंटू 60/10, 4 आ गया। कितना आ गया? 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। क्या आ गया? 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो अगर इसी को मैं चेंज करना चाहूं मीटर में, तो क्या करूंगा? 240 इंटू 1000 बाय आवर में कितना होता है? 3600 का स्क्वायर। या मैं क्या करूंगा, यहीं पे कर लेते हैं इसको। इसके 40 इंटू 5/18, यह आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो कितना आएगा? 200/18। इट मीन्स 100/9। तो वेलोसिटी बन गया 100/9। तो ए क्या बनेगा? 100/9 डिवाइड बाय टी। 10 मिनट के सेकंड कितने बनेंगे? 600। तो 100/9 इंटू 600 कितना बना? 1/54। इसको डिवाइड कर लो, यू विल गेट हाउ मच? यू विल गेट, बाकी जो 0 पे जाएगा पॉइंट, फिर 0, 100, 54 बन जाए 54, कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। 46, 460, 8। तो 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको यू, एक ट्रेन चल रही थी स्टार्टिंग में इसकी स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड कितनी हुई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उसको मैंने चेंज कर लिया, कितना आ गया? 100/9 मीटर पर सेकंड आ गया। और टाइम को चेंज कर लिया सेकंड में। तो ये चीज इसमें देखो, इन क्वेश्चंस में ये चीज ध्यान देने लायक है कि किलोमीटर पर आवर है तो टाइम आवर में होना चाहिए, ठीक है। और अगर किलोमीटर पर आवर है तो टाइम मिनट में, तो चेंज करो उसको, या तो मीटर पर सेकंड में होगा या किलोमीटर पर आवर। तो ये दो चीजें हैं। स्पीड अगर आप किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम शुड बी इन आवर, और यू विल कन्वर्ट द स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड, और टाइम जो भी देखा हो तो सेकंड चेंज कर लो एंड यू विल फाइंड द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। तो क्या है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और ट्रेन ने ब्रेक लगाने स्टार्ट किए, तो जो ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी वो ट्रेन रेस्ट पे आना स्टार्ट हुई और वो एक्सीलरेट हो रही है किससे? -0.5। तो क्या है, इनिशियल स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर, और जब वो ब्रेक लगा रहा है ट्रेन तो इट मींस फाइनल स्पीड क्या होगी? 0। मींस कहीं ना कहीं रुकेगी, स्पीड क्या आ गई? 0 आ गई। तो इनिशियल स्पीड क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर। फाइनल स्पीड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स द ट्रेन विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम, तो तब क्या होगी? v0 हो जाएगा। टाइम कितना दिया हुआ है?
टाइम आपको दिया है उन्होंने, सॉरी टाइम नहीं दिया, मीन्स यू दिया है, वी यू 0 हो गया, और एक्सीलरेट बता रहे हैं। एक्सीलरेशन जो होगा मीन्स देखो, जब भी आपकी इनिशियल स्पीड कुछ भी हो और जब भी कोई ब्रेक लगेंगे या आप किसी चीज को रोकने की कोशिश करें, उसकी फाइनल स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। इट मीन्स स्पीड इज गोइंग टू डिक्रीज। तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सीलरेशन है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स वो क्या है, नेगेटिव है, एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो ए क्या आ जाएगा, माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ए इज माइनस 0.5, और आपको निकालना है कि कितने दूर तक, तो एस निकालना है। तो अगर ट्रेन रुकती है तो रुकने से पहले और जब उसने ब्रेक लगाए, मींस 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब उसने ब्रेक लगाने स्टार्ट किए, वहां से लेकर के 0 तक, रुकने तक का डिस्टेंस कितना होगा, मींस कितना डिस्टेंस तक वो चलेगी ब्रेक लगने तक। तो क्या है, v है, u है, a है, फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, s निकालना है। तो v स्क्वायर इज 0 स्क्वायर, u स्क्वायर 90, अब देखिए ये मीटर पर सेकंड है तो चेंज कर लेते हैं, इंटू 5/18, तो क्या हो जाएगा 5, कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड आ गया। तो 25 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0.5 इंटू एस, कितना होता है, इसको इधर ले आते हैं, -625, एंड दिस इज एस आ गया। तो एस कितना आ गया 625 मीटर। मींस वो जो गाड़ी 25 मीटर पर सेकंड स्पीड चल रही थी, वो जब उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया तो डिसिलेट होने पे या रिटार्ड होने पे रुकने तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 625 मीटर। तो आपको गाड़ी की इनिशियल स्पीड दी हुई थी, फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी जब ब्रेक लगाएंगे, तो फाइनली वो रुक जाएगी, और एक्सेलेरेशन क्या है, नेगेटिव, इट मींस इट इज योर रिटार्डेशन। तो पूछ रहा है कि गाड़ी के रुकने तक और ब्रेक लगाने के टाइम से लेकर गाड़ी के रुकने तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया वो निकालना है। तो u आपको दे रखा है, v 0 हो जाएगा जब रुकेगा, a कितना है -0.5, और इनको चेंज कर लो किलोमीटर पर आवर और सिमेट्री में बना लो, और s हम निकाल लेंगे। तो s क्या आ जाएगा 625 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक रेसिंग कार का एक्सीलरेशन कितना है, यूनिफॉर्म है, जो कि है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। निकालते हैं क्वेश्चन। तो रेसिंग कार का क्या दे रखा है आपको, एक्सीलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कार का यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, और वो कह रहा है कि व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो इट मींस स्टार्ट से, मींस इनिशियली यू क्या होगा 0 होगा, इनिशियली यू क्या होगा 0 होगा, और टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो u दे रखा है, t दे रखा है, a दे रखा है, v निकाल लो। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है हमें। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, निकल जाए डिस्टेंस। तो देखो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ut क्या है 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 10 का स्क्वायर, कितना आ गया, s इज इक्वल टू, s विल बी 200 मीटर, कितना आ गया 200 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। तो एक एथलीट जो है वो 200 मीटर का डायमीटर है एक सर्कुलर ट्रैक का, उसका एक राउंड पूरा करता है 40 सेकंड में। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। सर्कुलर ट्रैक है, डायमीटर कितना है इसका 200 मीटर, 200 मीटर इसका डायमीटर है, और
इसका ये पूरा चक्कर काट लेता है, एक राउंड मीन्स 1 राउंड काट लेता है कितने में, 40 सेकंड में। सो एथलीट है वो दौड़ते हुए इस सर्कुलर पाथ के जिसका डायमीटर 200 मीटर है उसको 40 सेकंड में एक चक्कर काट लेता है। व्हाट विल योर डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 4 मिनट 20 सेकंड। तो आपको 4 मिनट 20 सेकंड में उस एथलीट ने इस सर्कुलर पाथ पे कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो निकालना है। तो सर्कुलर पाथ में एक राउंड है, देखिए तो 1 राउंड किया उसने कितने में, 40 सेकंड में। ठीक, चेक कर लेते हैं 4 मिनट। अब 4 मिनट का मतलब हुआ 4 इंटू 60 प्लस 20, तो ये हो गया 240 सेकंड प्लस 20 सेकंड। तो अब देखिए 40 सेकंड में किया उसने एक राउंड, 240 में कितना करेगा वो, 6 राउंड करेगा, 6 राउंड करेगा। ठीक है, अब इसका तो कितना आ गया 6 राउंड, इसकी कितना आ गया 6 राउंड प्लस 40 सेकंड में एक राउंड कर रहा है तो 20 में क्या करेगा, आधा मींस 0.5 मींस टोटल कितना हो गया। तो इस टाइम में कितना कर रहा है वो 6.5 राउंड्स। तो वो एक्चुअली वो एथलीट 4 मिनट 20 सेकंड में 6.5 राउंड करेगा और 6.5 राउंड करने के बाद हमें क्या निकालना है, उसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट। ये चीज क्लियर है। तो जब भी आपको सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन दे रखे हूं और अगर आपको जिस पर्टिकुलर टाइम में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, कुछ भी पैरामीटर निकालना हो पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड में, तो पहले चेक कर लो कि उस सर्कुलर पाथ का एक राउंड का टाइम कितना है, 1 राउंड का टाइम कितना है। तो अगर गिवन पर्टिकुलर टाइम्स में हमें कुछ निकालना है, अगर वो गिवन पर्टिकुलर टाइम जिसमें हमें कुछ निकालना है वो गिवन टाइम का मींस जो एक राउंड में उसने पूरा किया उस टाइम का कोई मल्टीपल है, पहले वो चेक कर लो। जैसे हमने चेक किया 4 मिनट 20 सेकंड था, तो कितना हो गया 240 प्लस 20, तो 240 मतलब ये 40 सेकंड का मल्टीपल है, 6 मल्टीपल, तो 6 राउंड हो गया। तो इट मींस इसने 6 राउंड पूरे किए, तो 6 राउंड उसने पूरे किए 240 सेकंड में। ठीक, तो 240 सेकंड कितना हो गया 6 राउंड। अब वो क्या कर रहा है 40 सेकंड एक राउंड में कर रहा है, 20 सेकंड कितने करेगा, आधा राउंड 0.5 मींस 6.5 राउंड्स आर कंप्लीटेड इन हाउ मच टाइम, इन 4 मिनट 20 सेकंड। तो अब 6.5 राउंड के लिए हमें निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, 6.5 राउंड उसने पूरे किए कितने टाइम में, इतने टाइम में 4 मिनट 20 सेकंड में उसने 6.5 राउंड कवर किए, तो 6.5 राउंड में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो 6.5। अब हमें पता है कि सर्कुलर पाथ के एक राउंड में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस इन 1 राउंड विल बी सर्कमफरेंस 2 पाई आर। और 6.5 के लिए क्या होगा, तो 6.5 के लिए क्या हो जाएगा 6.5 राउंड्स। एक में तो इतना है, 6.5 में कितना होगा 6.5 गुना में 2 पाई आर, तो 6.5 गुना में 2 13 पाई आर कितना है 100, तो इस विल भी 1300 पाई। इस पाई की वैल्यू पुट कर लो और सोल्व कर लो, वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 6.5 राउंड में डिस्प्लेसमेंट की। अब देखिए यहां से चला एक राउंड, तो जब भी कोई चीज जिस पोजीशन से चल के उसी पोजीशन पे वापस आ जाए वहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो एक राउंड में 0, तो 6 राउंड में भी 0 हो गया। और अब आधा राउंड यहां से यहां तक आ गया, इट मीन आपको ये निकालना है। तो यहां से यहां आना है, तो यहां से यहां आने की बजाय मैं ऐसे आऊंगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। तो 6 राउंड में तो वो पहुंच के घूम के यहीं पे आ गया, पहले राउंड में घुमा फिर यहां आ गया, फिर घुमा फिर यहां पर आ गया, फिर ऐसे 6 बार घुमा तो वो यहीं पे आ गया। तो 6 राउंड को भूल जाओ। तो अब आधा राउंड ये है, तो आधा राउंड मतलब क्या हुआ कि वो यहां से यहां आया, इट मींस यहां से यहां आने में उसने कितना कवर किया, सिर्फ वो यहां से यहां आने में ऐसे घूम के ना करके ऐसे आ जाए, तो कितना बन गया, ही जस्ट ट्रेवलिंग थ्रू द डायमीटर।
तो 6.5 राउंड में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, इट इज सिंपल 200 मीटर। तो 1300 पाई आपका डिस्टेंस आ गया और ये आपका डिस्टेंस आ गया। और वी नो दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, इट मे बी इक्वल टू, सो यू कैन से डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, 6.5 राउंड में निकाल लिया कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है अब्दुल while ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। मीन्स अब्दुल ने स्कूल की तरफ जाते हुए अपने घर से चेक किया कि उसके टोटल ट्रिप की एवरेज स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। मीन्स वो पहले घर से स्कूल गया, फिर स्कूल से घर आया, फिर उसने चेक किया कि वो बता रहा है कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड विल बी 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द अब्दुल ट्रिप? तो क्या बोल रहे हैं, घर से स्कूल जाते हुए, तो मान लो ये आपका होम है और ये स्कूल है, तो घर से स्कूल जाते स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऐसे थे होम टू स्कूल, और स्कूल टू होम आते हुए 40 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि जब आ रहा था वो भी तो उसको ट्रैफिक कम मिला, और डिस्टेंस क्या है अभी भी x है। तो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई आपको, जब भी आपको डिस्टेंस सेम मिले और आपको आने और जाने के लिए स्पीड अलग अलग दे रखी हो, यू विल फाइंड जस्ट 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ 2 स्पीड्स डिवाइड बाय सम ऑफ स्पीड्स। तो क्या है, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। इस तरह से आप इसका एवरेज स्पीड निकाल सकते हो फॉर द होल ट्रिप। पूरे ट्रिप के लिए इसका एवरेज स्पीड ऐसे निकलेगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक हमेशा 2 के लिए होती है, लेकिन आपको तो सब्जेक्टिव है ना, तो सोल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, x गया x आया, x प्लस x हो गया। टाइम क्या होगा, मैंने मान लिया जब इधर गया उसने टाइम t1 लिया और आते हुए इसने t2 लिया, तो टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मींस x बाय 20 t1 आ गया और t2 कितना आ गया, x बाय 40 आ गया। तो t1 प्लस t2 मीन्स 2x डिवाइड बाय t1 कितना है, x बाई 20 और ये कितना है, x बाई 40। तो 2x डिवाइड बाय एलसीएम लिया 40, तो ये हो जाएगा 2x प्लस x मीन्स 2x इंटू 40 बाय 3x। ठीक है, सॉरी ये कितना आ गया, x कट गया, 80 बाय 3, तो मीन्स 26.6 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड फॉर द होल ट्रिप। तो एक बार देख लीजिए आप इसको। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो कि आपको घर से स्कूल जाना हो या स्कूल से घर आना हो, तो चेक कर लीजिए कि क्या वो डिस्टेंस सेम है। अगर वो डिस्टेंस सेम है तो उस केस में आप क्या करोगे, 2 वेलोसिटी दी होंगी, एक घर से स्कूल जाने की, एक स्कूल से घर आने की, तो दोनों की स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस सेम है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, फिक्स है, वो फिक्स मान लिया, वो x मान लिया, x आने का और x जाने का, तो x प्लस x 2x डिवाइड बाई, इसका टाइम अलग होगा, इसका टाइम अलग, क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है, डिस्टेंस सेम है पर स्पीड अलग अलग है, तो टाइम अलग अलग होगा। तो t1 प्लस t2, टाइम क्या होता है,
डिस्टेंस बाय स्पीड तो x बाय 20, सिमिलरली x बाय 40, तो x बाय 20 प्लस x बाय 40 तो कितना आ जाएगा, तो 2x डिवाइड बाई एलसीएम लिया 40, 20 2 जा 2x आ गया, 41 जा x आ गया, 3x बाई 40 ऊपर ले गया, x x कैंसिल हो गया, 80 बाई 3 कितना आ गया 26.6 किलोमीटर पर आवर. सो टुडे वी हैव डन लॉट ऑफ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स रैंडमली, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, कहीं हमने एसिड वाला, कहीं हमने सर्कुलर पाथ वाला क्वेश्चन उठा लिया, कहीं हमने इक्वेशन ऑफ मोशन वाला क्वेश्चन उठा लिया. तो रैंडमली करने से क्या होता है, हमें रिकॉल हो रहा है बार बार कि हाँ वो क्वेश्चन था तो इसमें ये क्वेश्चन लगेगी, वो वाला क्वेश्चन है तो इसमें डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा. तो इन चीजों को याद करते हुए हम न्यूमेरिकल्स को इजीली एफिशिएंट वे से कर सकते हैं. सो टुडे लेक्चर इज ओवर. सो काइंडली गो थ्रू वीडियो लेक्चर्स. इफ सम डाउट इज देयर you can comment in the app or you can comment in the WhatsApp group. So thank you so much. So आज हमने रैंडमली क्वेश्चंस किए, कोई हमने सर्कुलर मोशन का उठा लिया, कोई हमने ग्राफ का उठा लिया, कोई हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का उठा लिया, लीनियर मोशन का उठा लिया हमने क्वेश्चन. तो रैंडमली क्वेश्चन करने का फायदा ये है कि हमें ये ध्यान रहता है कि हमें कितना याद है और उसको हम रिकॉल किस तरह से कर रहे हैं. तो आज के लेक्चर में हमने ग्राफिकल क्वेश्चंस किए, कुछ सर्कुलर मोशन के किए, कुछ लीनियर मोशन के किए. तो ट्राई टू रिमेंबर द थिंग्स एंड कोरिलेट द थिंग्स सो दैट द थिंग्स विल बिकम इजी. सो थैंक यू सो मच.